मित्रों, भाइयों, बहनों, सभी को हमारा सादर नमस्कार। मैं तहे दिल से मनोज जी का धन्यवाद अदा करता हूं जो उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया आप लोगों से संपर्क साधने का, और कुछ जो हम लोगों ने अर्जित किया है पिछले लास्ट 20 सालों में वो आप लोगों से जो है शेयर करने का, जिससे कि जिस एग्रीकल्चर मॉडल को हम लोग पिछले 15-20 साल से फॉलो कर रहे हैं, कम से कम उनमें से कुछ लोग उसको समझ करके आगे लेके आए, जिससे 1+1 अपने जो किसान भाई है उनको मदद मिले। और ये एक छोटी सी जर्नी है जो मैंने करीब 15 साल पहले स्टार्ट की थी। आफ्टर बीटेक कुछ जगह मैंने नौकरियां की, करीब 7-8 जगह जो है जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं जिस गांव का हूं, कम से कम वहां के लोग जो बाहर निकल के जा रहे हैं रोज़गार के लिए, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि उनको वहीं पे जो है कुछ इनकम का जो है सोर्स जनरेट हो। तो यही सोच करके मेरा एक ट्रिप लगा पेरू का। तो मैं वहाँ पे गया पेरू में। वहाँ पे मैंने देखा कि एक ग्रेन है जिसको हम लोग सुपर फूड ग्रेन बोलते हैं, उसका नाम है किनोवा। मे भी आप लोग कुछ लोग उससे परिचित हों, कुछ लोग नहीं भी परिचित होंगे। तो सामने हमारे रखा हुआ है, हम लोग अभी देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो उस ग्रेन का बीज मैं आज से 15 साल पहले इंडिया लेके आया। तो मैंने पहला कल्टीवेशन जो है झांसी में स्टार्ट किया, यूपी का जिला है झांसी। वहाँ पे मैंने जो है 4 किसानों से ये जर्नी स्टार्ट की, और मेरा जो नेटिव प्लेस है फतेहपुर, वहाँ पे 2 जगह मैंने स्टार्ट की है। और उन 4 किसानों से ये जर्नी शुरू होते होते आज की डेट में मेरे पास 65,000 किसान हैं जो कैश क्रॉप किनोवा का कल्टीवेशन में पूरी तरह से संलग्न है। और उनकी लाइवलीहुड के लिए एक ये महत्वपूर्ण जरिया था जो कुछ किसान को हम लोगों ने डेवलप किया, और वो किसान डेवलप होते होते बगल के किसान को ग्रुप बनता गया। करीब 10 से 12 एफपीओ हमने बनाए, जिसमें कि 10 फार्मर्स, 20 फार्मर, 50 फार्मर्स, 100 फार्मर्स का एक ग्रुप तैयार हुआ। और वो ग्रुप आगे बढ़ता गया, कारवां यहाँ तक पहुँच गया कि आज की डेट में 7 स्टेट में विथ 65,000 फार्मर्स वी आर कल्टिवेटिंग कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब ये है कि आपका जो क्रॉप है खेत पे किसान ने जो है पैदा किया, और वहीं पे क्योंकि मैंने किसानों के साथ काम करते करते एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो ये देखी कि उनको जो है मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। पैदा तो कर लेते हैं लेकिन बेचे कहाँ पे, सबसे बड़ी बेसिक समस्या उनकी ये होती है। तो जब उनके साथ हम लोगों ने जो है काफ़ी मार्केट भी सर्वे किया, काम किया, तो हर किसान का यही था कि भैया हम पैदा तो कर ले लेकिन हमें सेलिंग के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तब फिर मैंने अपनी जो है एक कंपनी न्यूट्रिलिस एग्रो फूड नोएडा में इस्टेब्लिश की, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस है उसके लिए प्रोसेसिंग, पैकिंग, ये सब सुविधा किसान अपने स्तर पे नहीं उठा पाते हैं। तो उसको लेते हुए फिर हमने जो है न्यूट्रिलिस एग्रो फूड की स्थापना की 2013 में। अब क्या करते हैं कि किसान पैदा करते हैं, हम लोग किसानों से बाईबैक सिस्टम करते हैं, उनसे उनकी जो लागत वैल्यू है, क्योंकि हम बेसिकली ऑर्गेनिक में है, जैविक फूड में है, तो उनको सीड प्रोवाइड करना, उसके लिए हमने एग्रोनॉमिस्ट रखा है जो उनको टेक्नोलॉजी बताते हैं, सीड प्रोवाइड करते हैं, नो हाउ टेक्नोलॉजी देते हैं, शुरू से लास्ट तक पूरा क्वालिटी कंट्रोल वो ध्यान में रख करके उनसे कल्टीवेशन करवाते हैं। अब कल्टीवेशन हो गया, कल्टीवेशन होने के बाद उनको हम मार्केट प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारी कंपनी की गाड़ियाँ जाती हैं और उनसे जो उनका प्रोड्यूस है, जिस क्वालिटी का है, जैसा है, वो शुरू में उनसे एग्रीमेंट हो जाता है और वो बाईबैक करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं उसके। जैसे अभी यहाँ पे मैं आज उपस्थित हूँ किनोवा के लिए।
किनोवा एक जो है सूडो सीरियल है, जो कि यहाँ सीड नहीं होता था, पेरू से लेके आया था। और ये जैसे आप लोगों ने बाजरा देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, तो बाजरे की ही तरह का होता है, ये वैरायटी है। और इसमें सबसे विशेषता क्या है कि जो अपने फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि ये कम पानी में पैदा हो जाता है, ज़्यादा इसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और दूसरा इसमें ये ग्लूटीन फ्री है, और ये मिनरल्स और प्रोटीन का भंडार है एक तरीके से आप कहिए। इसमें 15% जो है प्रोटीन होती है अनाज में, और वो प्रोटीन ईजिली डाइजेस्टेबल होती है। इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, एक तरह से आप इसका सुपर फूड नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। अभी मैं प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा, दूसरे ग्रेन से इसकी तुलना करेंगे तो दूसरे ग्रेन से न्यूट्रिशनल बेनिफिट इसमें बहुत ही ज़्यादा है। और आज की डेट में अभी तो करीब 10-12 साल हो गए हैं, अब धीरे धीरे लोगों ने जो है अवेयरनेस फैली है, तो अभी बहुत सारे लोगों ने इसका कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। बेसिक कल्टीवेशन इसका महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान में अभी पिछले 4-5 सालों में लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अडॉप्ट किया है, और काफ़ी मात्रा में वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात है मार्केटिंग की, तो एज इट इज़ ग्रेन जो है, पहले तो शुरू में जब हम लोगों ने शुरू किया था एज इट इज़ ग्रेन बिक जाता था, लोगों को हमने उसके जो है यूजेस बताए। पर आज की डेट में वैल्यू एडिशन का ज़माना है। जब आप उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसका यूटिलाइजेशन बता देंगे, फूड एप्लीकेशन बताएंगे, हेल्थ न्यूट्रिशन बेनिफिट के बारे में आप जनता को अवेयर करेंगे, तो लोग उसको जो है उसके वैल्यू एडिशन के लिए छोटे छोटे जो है कुटीर उद्योग टाइप उन्होंने लगा लिया है। जैसे ग्रेन है, तो ग्रेन का उन्होंने क्या है कि आटा बना लिया, और उस आटे को हम जो है उसमें 15% प्रोटीन होता है और ग्लूटीन फ्री होता है। क्योंकि अभी क्या है, लोगों में जो एक चाहे बाहर के कंट्री में देखो चाहे यहाँ पर भी, लोग ग्लूटीन से जो है एलर्जेंट होते हैं। ग्लूटीन कुछ लोगों को जो है एलर्जी होती है, तो ग्लूटीन फ्री आटे के लिए दिस इज़ द बेस्ट ग्रेन। तो अभी क्या है, इसका मल्टीग्रेन लोग आटा बना रहे हैं, और अच्छे खासे रेट में जो है। नॉर्मल आटा आपका 20-40 रुपए में जाता है, लेकिन इसका आटा जाता है 200-250 रुपए में। तो लोगों ने मल्टीग्रेन आटा बना लिया। अब मल्टीग्रेन आटा बनाने के बाद फिर लोगों ने इसकी कुकीज़ बना दी, इसके ब्रेड बना दिए, और इसके पफ बना दिए, इसकी नमकीन बना दी। मतलब बहुत सारी आइटम्स हैं जो बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व हो करके इसके वैल्यू एडिशन पे काम किया और मार्केट में उतारा, जो अच्छी खासी जो है इनकम। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे इनडायरेक्टली तो 3 चीज़ें फ़ायदा हुई। पहला क्या है कि एक तो किसान को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल मिल गया। सेकंड क्या हो गया, उनके इनकम जनरेशन के लिए हो गया। थर्ड क्या हो गया, यूथ को वहाँ पे रोज़गार मिल गया। क्यों? क्योंकि ये बाकी फसलों से इसका कल्टीवेशन करना बहुत आसान है। बाकी जो क्रॉप है उसमें बहुत देख रेख करनी पड़ती है, और इसके कल्टीवेशन के लिए आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो सैंडी मिट्टी होती है उसमें थोड़ा सा नमी होनी चाहिए, उसमें ये ईजिली कल्टीवेट हो जाती है। तो ये सब फ़ायदे देख करके अब एक जो बेसिक समस्या ये है कि कोई भी किसान, मैं अगर बोलूं कि मैंने तुरंत ये कर दिया तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि किसान जो भी ट्रेडिशनल खेती है उसको जो चेंज करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उनको बताना कि भैया आप ये करो, इससे आपको ये फ़ायदे होंगे, तो वो जो है उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें शुरू में कुछ डेमो मॉडल लगाने पड़े, 4 किसानों को लेके कुछ करवाना पड़ा, उनका माल खरीदना पड़ा। तो जो जनरल टेंडेंसी है कि भाई एक किसान को फ़ायदा हुआ तो दूसरा किसान उसको देख करके अडॉप्ट करता है। तो ये था इसका एक इन ए नटसेल, एक तरह से कहें तो हिस्ट्री थी। अब मैं कुछ स्लाइड्स पे आपको इसका जो है बेनिफिट दिखाना चाह रहा हूँ। नेटिव प्लेस है यूपी का फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मैं मैंने स्टार्ट किया था। तो इसको संक्षेप में ये कह सकते हैं, जो मैं अभी किनोवा के बारे में आप लोगों को बता रहा था, इसको बोलते हैं मदर ग्रेन। एक तरह से ये सारे ग्रेन की जननी कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में तो अभी पिछले 4-5 साल से ये काफ़ी प्रचलन में आया है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। बट ये साउथ पेरू, आपका यूएस, ब्राज़ील, यूएस में तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये प्रोडक्ट है जो लोग अडॉप्ट किए हैं ड्यू टू हेल्थ एंड वेलनेस इफेक्ट ऑफ दिस ग्रेन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट है ये मेरा जो है नेटिव प्लेस है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैंने यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी किनोवा कल्टीवेशन के लिए।
यहाँ पे मैंने 4 किसानों से जो है स्टार्ट किया था ये, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट जो खेत था जिस पे हमने ये सीड प्रोवाइड करके लोगों को जो है मोटिवेट किया था कि भैया आप सीड हम दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, एक बार आप कल्टीवेट करो और इसका जो वैल्यू एडिशन होगा उसमें सारे मतलब कल्टीवेशन से ले करके मार्केटिंग और सेलिंग तक सारे प्लेटफॉर्म हमारी कंपनी जो है आपको। हाँ नहीं, हेलो हेलो हेलो। तो ये हमने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से, आगे बढ़ा। अब आप देखिए इसमें किनोवा को हम कैश क्रॉप क्यों कहते हैं। किनोवा जैसे मैंने बताया कि हमने 2013 में एक सिंगल फार्मर जो है मिस्टर हीरा लाल जी हैं, उनसे हमने जो है स्टार्ट किया था। ये एक तरह से ये सूडो सीरियल है और आज की डेट में ये ग्रेन तो बिकता ही बिकता है, ग्रेन के ऊपर एक कोटिंग होती है, उस कोटिंग में जो है सैपनिफिकेशन होता है, एक लेयर होती है, उस लेयर को हटाने के लिए, क्योंकि वो लेयर कार्सियोजेनिक होती है, बिना उसके प्रोसेसिंग के हम लोग उसको सेल नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी करीब लास्ट ईयर अहमदाबाद में एक इसके प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया हुआ है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से वो प्लांट लगाया है, जो स्पेशली महाराष्ट्र के किसानों को सपोर्ट करने के लिए लगाया। तो वो जो लेयर निकालते हैं, उस लेयर के बारे में भी, क्योंकि मैं खुद एक R&D से बिलोंग करता हूँ, तो वो लेयर पहले एज इट इज़ डस्ट और वैसे बेकार चली जाती थी। तो अभी क्या किया हमने, उसका जो है बायो पेस्टिसाइड बना दिया है। मतलब जो किसान जो पेस्टिसाइड केमिकल बेस्ड यूज़ करते थे, तो उसी पाउडर से हमने बायो पेस्टिसाइड यूज़ बना दिया। और आज की डेट में जो किनोवा कल्टीवेट कर रहे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग होता है, पाउडर निकलता है, सर्टेन प्रोसेसिंग के थ्रू हमने बायो कंपोस्ट बना दिया और दैट इज़ द वेरी गुड फॉर इंसेक्टिसाइड, और वो उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये वो किसानों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गई जो कि हमारी कंपनी वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर रही है। ग्रेन के साथ साथ उनको जो कल्टीवेशन के लिए हेल्प चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग दोज सर्टेन हेल्प फ्रॉम आवर साइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू आवर फार्मर्स। अब मैंने जैसा बताया था कि किनोवा जो है एक्सेलेंट न्यूट्रिशनल फूड क्वालिटी है, इसको हम लोग मदर ग्रेन के नाम से भी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो है सब फेमस है लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका में यहाँ वहाँ पे क्या करते हैं लोग, ऐसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स इसको यूज करते हैं। उन्होंने क्या किया, शाम को पानी में या हल्के ल्यूक वार्म वाटर में उन्होंने जो है उसको पोर कर दिया, हल्का सा साल्ट डाल के बॉयल किया और सलाद के फॉर्म में जो है सब्जियां वेजिटेबल डाल के वो खाते हैं। ये उनका रेगुलर प्रैक्टिस हो गया है। और सर ये अपने जो मिलेट्स हैं, श्रीधान्य हैं, तो आप उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? बाहर से ग्रेन क्यों लेके आए? मतलब फॉरेन ग्रेन इज अ फॉरेन ग्रेन ना, अपना नेटिव ग्रेन्स को छोड़ के आप वहाँ का। मैम अभी मैं वो आपका क्वेश्चन वैलिड है, हम ऐसा नहीं है। जो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रेन्स की, जो बाहर से कच्चे सीड्स आते हैं, आप जी इतना प्रमोट कर रहे हैं, और आपने बोला उसका कवरिंग निकाल के आप उसका कंपोस्ट बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसका आपने सर्च किया कि बाद में क्या सॉइल पे और क्या जो है? बिल्कुल मैम, वो बायो डिकम्पोज हो जाता है कुछ। डिकम्पोज तो हो रहा है, लेकिन आप उसमें कुछ कंटेंट्स बोल रहे हैं ना, तो क्या उसका R&D किया गया है? आप मैम प्रमोट कर रहे हैं और वो जो बाद में इफेक्ट्स आएंगे, क्या उसको देखा गया है? मैम सारी स्टडी हो चुकी है, आप मेरे से वन। अपने ग्रेन्स को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा? मैम मैं वही बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनिए। इसमें हमने जो है, जो अभी आगे की स्लाइड में आएगा ना, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सारे चीज़ों से हमने कंपेयर किया हुआ है। कोडो, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, इन सबको। क्वेश्चन आंसर या प्लीज नेक्स्ट। अब आप खुद देखिए, इसमें 15% प्रोटीन है। अब मैम एक्चुअली क्या हुआ था, हम जब पेरू गए थे, हमने वहाँ देखा कि इस ग्रेन से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है और लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और कम एग्रीकल्चर लागत पे ये पैदा हो रहा है। मिलेट्स भी ऐसे ही पैदा होते हैं। हाँ, तो अभी आगे की स्लाइड में आप देखेंगे हमने न्यूट्रिशनल जो वैल्यू का अदर मिलेट से कंपेयर किया हुआ है। जी मैंने मिलेट्स के साथ कंपेयर कर सकती हूँ। मैम, मैं किसी ग्रेन को बुरा या अच्छा नहीं कह रहा हूँ। इसके साथ किनोवा को कंपेयर कर सकती हूँ। हाँ जी जी। तो अभी आप ये देखेंगे कि जो फार्मर्स हैं उनके लाइवलीहुड में एज ए फूड सिक्योरिटी के रूप में अर्बन एरियाज में फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एक ये बेहतरीन सस्टेनेबल मॉडल है।
मैं यहाँ पे किनोवा के लिए बात करने आया हूँ, बट किनोवा जैसे ही सुपर फूड बहुत सारे हैं, जैसे आपका चिया सीड हो गया, आपका एमरंथ हो गया, इन सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। चिया सीड भी कल्टीवेट कर रहे हैं, एमरंथ जिसको आप रामदाना बोलते हैं हिंदी में, एमरंथ कर रहे हैं। अनदर मोरिंगा, मोरिंगा का नाम सुना होगा आपने, तो मोरिंगा भी हमारे उसमें प्रेमाइसेज में है। मोरिंगा हो गया, बकवीट हो गया, अमरंथ हो गया, चिया सीड हो गया, ऐसे करके 7-8 जो है ग्रेन्स हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इन सबको मिला करके कुछ वैल्यू एडिशन का भी काम कर रहे हैं, कुछ हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो जिसकी लैंड है उसके हिसाब से हम उनको मॉडल बताते हैं कि भाई आपके लैंड की फर्टिलिटी ये है, ये ज़्यादा पैदा हो सकता है बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। Due to high nutrition and dietary quality meet the demand of food industry and consumers. This is the main motto to choose this one. Next. अच्छा, 3 चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ किनोवा टू फूड सिक्योरिटी क्या है। नंबर 1, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, कंजम्पशन एंड बायोलॉजिकल यूटिलाइजेशन आर द 4 पिलर्स ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी। मतलब क्या है कि हमें उस सीड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, और उसका कंजम्पशन क्या है, मार्केट हमसे किस फॉर्म में चाह रही है, हम उसको पहुंचा कैसे रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसके प्री और पोस्ट बेनिफिट्स क्या है, वो सारी चीज़ें जो है किसी भी फूड सिक्योरिटी सिस्टम के 4 पिलर्स होते हैं। अब जो बेसिक चीज़ें थी, लो प्रोडक्शन कास्ट कंस्टिट्यूट, मतलब इसको कल्टीवेट करने के लिए हमें कम से कम लागत लगानी पड़ रही है। और आज की डेट में, अभी आप आगे की स्लाइड में देखेंगे मार्केट पोटेंशियल कि हम, अब आप देखिए केमिकल कंपोजिशन जो अभी बात हो रही थी हमारी, आप देखिए किनोवा, वीट, राइस और मेज, मैंने ये केमिकल कंपोजिशन जो है आपका चार्ट में जो है मेंशन किया है। प्रोटीन देखेंगे आप 13.81 है, ये क्रॉप हमारी जो है पिछले साल की है। इस साल जो हम लोगों ने पैदा किया है उसमें 15.2% है। उसके बाद आप फैट देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए, एंड इफ़ यू गो कैल्शियम हमारा 66.6 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में मिल रहा है। मिनरल्स, मतलब आप ओवरऑल अगर कंपेयर करेंगे तो कैल्शियम, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, जितने भी मिनरल्स हैं और जिंक है, इन सब की वैल्यू इज़ हायर रादर देन वीट, राइस और मेज। ये आप एक छोटा सा कंपैरेटिव चार्ट है जिससे आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ इट इज़ हैविंग मोर जो है न्यूट्रिशन वैल्यू रादर देन अदर्स। नेक्स्ट, अब आप देखिए कंपोनेंट, न्यूट्रिशनल कंपोजिशन जो है किनोवा का हमने जो है कंपेयर किया है दूसरे अदर्स स्टेपल फूड से। किनोवा, मीट, एग, चीज़, काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क। अब प्रोटीन देखिए, अगर आप देखते हैं तो जो ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा किनोवा में 13% है, और रादर देन अब अगर कंपेयर करेंगे मीट, एग, चीज़, काउ मिल्क, तो ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है आपको किनोवा में मिल रहा है। फैट हमारा 6% मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट में अगर देखेंगे तो किनोवा में 71% है, दूसरे आप उसमें तुलना करेंगे तो उसमें नहीं है। शुगर में भी आप देख लीजिए, आयरन एंड कैलोरी जो है आपकी पर 100 ग्राम दूसरे ग्रेन की तुलना में 350 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम इसमें अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे ग्रेन से, जो अभी हम लोग मिलेट्स की बात कर रहे थे, तो देखिए प्रोटीन, मतलब किनोवा, बार्ले, मेज, राइस, वीट, बीन और सोया, ल्यूपिन में, ये सारा एक कंपैरिजन स्टडी हमारी जो R&D टीम ने की है। इसमें आप प्रोटीन को कंपेयर करें तो प्रोटीन 16.5 है, फैट 6.3 है, और अगर आप दो चीज़ें किसी अब किनोवा को ले लीजिए और उसी ग्रेड का अगर आप बार्ले को ले लीजिए, मैं एप्पल कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप देखिए 16.5, 10.8। इसी तरह फैट में भी देखिए, फाइबर में और आपका कार्बोहाइड्रेट 69 और 80 के उसमें क्या बोलते हैं किलो कैलोरी। एनर्जी में देख लीजिए 399, 383। तो कुल मिला के जो अदर ग्रेन्स हैं, अदर ग्रेन्स में अगर आप ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो दिस ग्रेन इज रादर देन गुड विद अदर्स। नेक्स्ट, ये हमारा पहला किसान है
ये हमारा जो फील्ड है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे हमने आज से करीब 8-10 साल पहले जो है ये जर्नी शुरू की थी। और यहाँ पे बेसिक एक स्टॉल भी लगा हुआ, आप देख भी सकते हैं। ग्रेन को शायद कुछ भाइयों ने नहीं भी देखा होगा किस टाइप का है। अंकिता ग्रेन दिखा देना। और इसमें हमने कुछ जो है रेसिपी बुक्स भी डेवलप की हैं कि आप घरों पे कैसे बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब संक्षेप में ये है कि अभी क्या है, जो ट्रेडिशनल खेती है लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या है कुछ अलग से हट के कैश क्रॉप अगर आप करेंगे तो जो फार्मर्स है, फार्मर्स की इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगी। अभी अगर आप रिसर्च की बात करेंगे तो मैं रिसर्च का आदमी हूँ, तो मैंने इसी किनोवा का मिल्क बनाया हुआ है, जो कि मैंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ मिल्क बनाया हुआ है। अब उसके मैंने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोजेक्ट सबमिट किया है। ग्रेन का मिल्क मैंने अभी जो अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि इसके चार एस्पेक्ट मैंने रखे थे जो मैंने सबमिट किया है। पहला क्या है कि ग्रेन का कल्टीवेशन होगा तो किसानों को जो है रोज़गार मिलेगा, नंबर 1 यूथ को रोज़गार मिलेगा। प्लस जो मिल्क का एडल्ट्रेशन है, मिल्क का एडल्ट्रेशन और मिल्क की जो स्क्रैसिटी है, जो मिलावट होती है, तो इट विल रिड्यूस द एडल्ट्रेशन और मार्केट में मिल्क का फ्लो होगा। लगाने प्रोसेसिंग और इसका जो प्रोसेसिंग पैकिंग है वो सारी फैसिलिटी हमारे पास डेवलप है। आज नहीं, विद इन 1 ईयर हम लोग इसके किनोवा के मिल्क पे भी आ जाएंगे। ऑलरेडी पूरा R&D करके प्रोडक्ट इस्टेब्लिश कर लिया गया है। बेसिक नीड कुछ फंडिंग की थी, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन था, इस वजह से हम लोग रुके हुए हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग 1 बाय 1 करके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाईबैक सिस्टम में आज का डेट में जो हम लोग एग्री बिजनेस मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एरिया का हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट है वो सर्वे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है उसका लैंड, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक में हैं तो ऑर्गेनिक के सर्टेन अदर नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। मिट्टी और पानी की जांच हम करवाते हैं। उसके बाद उनके पास कितनी लैंड है, कितना कल्टीवेशन होता है। इसमें एक स्लाइड और है, इकोनॉमिक है, वो मैं अभी आगे बढ़ के तो सर्वे करने के बाद उनके साथ हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं सर्टेन रेट्स पे, ठीक है। जो मार्केट में किसानों को मिल रहा है उससे हम प्रीमियम देते हैं 10%, 15% किसानों को हम ज़्यादा देते हैं। वो इसलिए कि मार्केट बहुत ओपन है, किसान को एक बार फेथ जनरेट हो जाएगा तो अपने को ही सेल करेगा। और इस सेलिंग प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी भाई अगर कल्टीवेट करना चाहता है, हम उसको सीड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कल्टीवेट करें, हम उससे बाईबैक कर लेंगे। क्योंकि हम आज की डेट में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक में भी हैं। और अभी अगर कोई पूछे तो 4 लाख केजी किनोआ हमने कल्टीवेट करके अपनी अहमदाबाद फैक्ट्री में रखा हुआ। तो हम धीरे अभी एक कंटेनर अभी हमारा कनाडा गया, एक कंटेनर जो है आपका ये क्या बोलते हैं कराची की एक पार्टी थी वो लेके गई है कुछ वैल्यू एडिशन बिरयानी बनाने के लिए, उन लोग बिरयानी बना के आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाईबैक में किसानों के साथ हम बोलते हैं भैया आपका 10 एकड़ है, आप 10 एकड़ में हम बीज दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तरीका हम बताते हैं, केमिकल नहीं डालना, जो तरीके से हम बोल रहे हैं आप कल्टीवेट करो। और उसके बाद किसान ने मान लो 5 कुंटल या 50 कुंटल पैदा किया, तो हमारा जो केमिस्ट है लैब का वो सैम्पलिंग ड्रा करता है, लैब में टेस्ट होता है। क्योंकि जो एक्सपोर्ट सैंपल जाता है उसके अलग नॉर्म्स होते हैं, हैवी मेटल पेस्टिसाइड की पूरी जो है टेस्टिंग होती है। तो वो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद हम उनसे परचेज करते हैं। उनका जो लॉट है वो हम सील कर देते हैं। सील करने के बाद फिर हमारे यहाँ से गाड़ी जाती है और वो माल परचेज करके प्रोसेस करती, पैक करके एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में लेके जाती है। यही मॉडल सारे किसानों के साथ है। एग्रोनॉमिस्ट उनको जो मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि एमपी में किनोआ पिछले 5 साल से स्किटल में हो रहा है जी, जिनको जो आपने प्लांट डाला है मेजर प्रॉब्लम वही आ रहा था हम लोग जी जी उसका जो हस्त निकल रहा था जी नहीं निकल रहा था जी, टेम्परेरी घर में खाने के लिए तो वॉशिंग मशीन हाँ खा लेते बिल्कुल हैं। सर, हाँ। बट एग्जैक्टली जो इसमें आना चाहिए उसके लिए प्रॉब्लम्स था। जो तमिलनाडु में फैक्ट्री था साउथ में, हाँ अनंतपुर के पास एक किसी ने जो है लगाया था जुगाड़ टेक्नोलॉजी से। भी किनोआ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जी। कुछ लोग कर भी रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी इकोनॉमिक्स आज के समय में गेहूँ के साथ, क्योंकि सीजन वही है इसका गेहूँ का, हाँ तो इसका इकोनॉमिक्स आपकी तरफ से, क्योंकि अभी बहुत तेजी मैं से अभी एक down स्लाइड दिखाता हूँ आपको आगे। हाँ एक स्लाइड आप इकोनॉमिक्स की देख लो जो हमने स्टडी किया था। राजस्थान
किसान के पास बहुत तेजी से रेट गिरे। यहाँ पे पहले तो 70-80 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे से शायद मिसिंग हो गया था। ठीक है, फिर कंपैरिजन हो पाएगा। एक जी। चीज़ और, जो कंज्यूमर्स हैं अगर हम, हाँ, हाँ। तो हम ये पूछना चाहते हैं, अगर उसके पास सीड के ऊपर कोटिंग है और जी। कार्सिनोजेनिक है, हाँ। तो क्यों हम उसको खाएंगे? हम क्यों अपने मिलेट्स नहीं खाएंगे? क्यों हम उसे प्रमोट नहीं करेंगे? क्यों हम एक फॉरेन चीज़ को खाएंगे? मैम मैं तो कह रहा हूँ कि मैं मिलेट्स भी करता हूँ। मिलेट्स इन द सेंस फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड, मैं इनकी बात कर रही हूँ, नॉट मैं बाजरा और इसकी नहीं बात कर रही हूँ। मैं ये भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या है, जिस मॉडल को हमने पकड़ा है, जो किसान जो है, कंज्यूमर क्यों खाएगा? जिसकी कवरिंग अगर कार्सिनोजेनिक है और वो कभी भी नुकसान कर सकती है, अगर उसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ, तो मैं क्यों तो खाऊंगी? मैम फिर तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। हाँ, तो मैं क्यों खाऊंगी? क्यों हम उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने हम ड्यू टू हेल्थ वेलनेस इफेक्ट के लिए कोई भी, देखिए कोई भी चीज़ जो पैदा हो रही है, आप उसको धोगे, साफ करोगे, प्रोसेस करोगे, तब अब धान होता है, धान के अंदर कोई उसका भूसी तो निकाला ही जाएगा ना। क्यों हम किसान को बोल रहे हैं कि आप क्विनोआ करिए और आप हम सबको खिला रहे हैं? क्यों हम अपने मिलेट्स नहीं खिलाना चाह रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। हस कार्सिनोजेनिक है, उसका हाँ, तो कंटेंट तो क्यों आएगा खाएं फूड हम में भी। उसको? नहीं आता ना, आप जब प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, हम भारतीय हो के अपने seeds टीपीबी लेवल तक हम लोगों ने जो है उसको निकाला है। ऐसा मार्केट में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं बैठा है ना कि वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हमें भी तो कंप्लाई करना है। जो बाहर से जो GMO है, यहाँ का non है, वो GMO? हमारा है। नहीं, नहीं। जो हमारा Non-GMO। है हम उसको ग्रो करें, सारे किसान भी उसको ग्रो करें जो हमारा है, जो हमारे लिए मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर जाएंगे 5000 साल पुराना ये ग्रीन है। ये 5000 साल पुराना वहाँ का है, हमारे 5000 साल पुराने कोडो है, बार्नयार्ड है, ब्राउन टॉप है, कंगनी है। हम इन्हें क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? मैं तो ये कहना ऐसे चाहती तो हूँ। फिर एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत सारे ग्रेन है। हाँ, तो क्यों नहीं हम उनको प्रमोट कर रहे हैं? आप क्यों उनको प्रमोट करके ये सब कर रहे हैं? उनमें भी प्रोटीन कंटेंट 12.3% है। मैं स्लाइड दिखाऊँ आपको अभी? चलिए आपके लैपटॉप पे खोलिए उनकी। सर एक क्वेश्चन है, यस फाइबर कंटेंट फॉर्म चेंज करते हैं तो उसकी मैम, हम ये भी कर रहे हैं, दिस इज अवर स्पेसिफिक ग्रेन, बाकी ग्रेन भी हमारे साथ। हाँ, एक सेकंड सर करंट नहीं हो पाएगी। अपने सब वहाँ से पेस्ट आएंगे ढेर सारे, गाड़ी वो खराब करेंगे, उसका क्या होगा कॉस्ट? नहीं तो ये हमारे नेटिव है, इनके अपना ही ये देखिए, एक मैंने इकोनॉमिक्स स्टडी की थी, आप इसको देख लीजिए। एवरेज यील्ड जो आ रही है आपकी पर हेक्टेयर जो है 2500 के करीब आती है। यील्ड पर हेक्टेयर कितना कल्टीवेट होगा, यील्ड पर केजी में। उसके बाद मार्केट प्रोक्योरमेंट 150 रुपए से 200 रुपए। तो आप मार्केट प्रोक्योरमेंट प्राइस के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी कैलकुलेशन पर हेक्टेयर के हिसाब से हुई है। आप ये देखिए 4,37,000। और सीड एक्सपेंडिचर, फील्ड प्रिपरेशन, इरिगेशन, कल्टीवेशन पे हमारा 45,000 खर्च हो रहा है। रिटर्न ऑफ किनोवा कितना हो रहा है? 4,37,500। नेट इनकम पर हेक्टेयर 3,92,500। अब अगर नीचे आप आओगे तो पर हेक्टेयर जो हमारी नेट इनकम है, ये है कैलकुलेटेड जो हमने शुरू में किया था। ये लास्ट 1 ईयर की है। अभी तो सिनेरियो चेंज हो गया क्योंकि जैसे जैसे क्लाइंट फार्मर्स और ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम है, ये प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मार्केट का रेट कम होगा। पर ये ओवरऑल हम लोगों ने एक स्टडी की, अपने जो फार्मर्स जो कर रहे हैं काम, उनके डेटा के बेस पे हमने ये बनाया था। अब अगर आप कॉस्ट ऑफ सीड बोलते हो तो ये पहले हम लोग जो है पूरा मेडिकेटेड जो सीड, सॉल्ट टैक्स, पूरे सारे उसमें मतलब कोई भी सीड कल्टीवेशन के लिए जो नॉन छटे हुए जो भी सीड्स होते थे वो हमने जो है 350 रुपये, क्योंकि सॉर्टिंग ग्रेडिंग सब इन हाउस करवाती है, किसानों को 1 kg के पैकेट में देती हैं। एक बीघा में, क्योंकि हमारे यूपी में बीघा चलता है। बीघा से बहुत अलग है। हाँ, तो हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में आपको जो है 5 से 5.5 किलो का सीड लगता है। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसका जो बुआई है 2 तरीके से होता है। एक तो आपने रो बना करके सीडिंग कर दी, या तो नर्सरी तैयार की, भी नर्सरी निकाल करके 4 इंच लंबा, 4 इंच उस पर जो है हम पूरा वो प्लांटेशन करवाते हैं इसके लिए। और इसकी जो होती है अक्टूबर के महीने में जो है लगाते हैं हम लोग,
अक्टूबर में हमारा जो है जो गेहूं के टाइम है उसी से कोलैप्स करता है और जाके ये फरवरी या मार्च के लास्ट में मैच्योर होता है, तब हम इसकी जो है कटिंग करवाते हैं। कटिंग में भी क्या है कि सीड का जो है सीड मतलब फुल मैच्योर होने से थोड़ा पहले हम लोग इसको जो है निकाल लेते हैं। मतलब वो दाने देखने के उसमें फ़र्क आ जाएगा। जो किसान है वो तो आइडिया लग जाता है उनको कि उसका जो हार्डनेस है और जो उसका कलर है, अपीयरेंस है, उससे आइडिया लग जाता है। तो वो तो रेगुलर प्रैक्टिस रहती है, उनको पता हो जाता है। पर ये लास्ट जो है हमारा मार्च का लास्ट वीक रहता है और मिड ऑफ मार्च रहता है, उसके बीच में ये हमारा फुल मैच्योरिटी आ जाती है। हम इसके ग्रेन निकाल लेते हैं। ग्रेन निकालने के बाद थ्रेसर से मशीनें हैं, फिर उसके बाद सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग होती है, तो वो फार्म ग्रेड होता है। पर हेक्टेयर हमने बताया नहीं 2500। हाँ, और फिर उसके बाद हम उसको अपने प्लांट में लाते हैं। किसान हमारे प्लांट में लेके आते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है इसका आउटर कवर निकालते हैं। तो आउटर कवर में क्या होता है कि जो वेस्टेज और जो ये सब है वो आप 4 से 5% आप लगा लीजिए उसमें। वो निकलने के बाद मतलब टोटल ओवरऑल में 5 से 7% का हमारा डिफरेंस होता है। और वो जो डिफरेंस होता है, जो वेस्ट मटेरियल आता है, दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट विच इज़ यूटिलाइज फॉर अदर प्रोडक्ट ऑल्सो। अभी हमारा जो किसानों से परचेज है वो 120-115 रुपए के करीब है। 115-20 पे हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है जो आज की डेट में। तो वो हम लोग उनसे जो है परचेज करते हैं, और क्योंकि उनसे वो क्या है फार्म ग्रेड लेके आते हैं किसान का जो खलियान का होता है, और वो फिर हम प्रोसेसिंग में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी हाँ, नहीं, अगर फेल हो गया तो उसके भी हमारे पास मॉडल हैं, क्योंकि हमने किसान को कमिट किया। ठीक है, अब जैसे फेल इन द सेंस क्या, फेल क्या हुआ कि भाई हमने उनको बोला था या हमारे बंदे ने कि आप इसमें पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र मत डालना, बट मे भी अगर किसान ने यील्ड बढ़ाने के लिए डाल ही दिया, ठीक है, तो वो तो पकड़ जाएगा ही, लास्ट में लैब में पकड़ जाएगा। ठीक है, उनका हम नॉर्मल जो, क्योंकि 2 कैटेगरी हो गई, एक ऑर्गेनिक हो गई, एक कन्वेंशनल हो गई। तो अगर वो ऑर्गेनिक में नहीं आ रहा है तो हम उसको फिर कन्वेंशनल में निकालते हैं, क्योंकि जो हमने किसानों को कमिट किया है अल्टीमेटली उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं कि भैया मत करना, फिर भी अगर हुआ तो हमारे पास सोल्यूशंस हैं कि हम उसको बाईबैक करते हैं। मे भी कुछ रेट में कॉम्प्रोमाइज़ होगा या कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो उसको हम फैक्ट एंड फिगर बताते हैं कि देखो तुम्हारे में ये है। तो अभी क्या है, किसान बहुत जागरूक हो गया, ऐसा नहीं है। अगर वो रेगुलर काम कर रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैंने अभी 100 एकड़ में तुलसी लगाई हुई है। तुलसी ग्रीन टी, तुलसी मसाला टी, तुलसी के करीब 7-8 वेरिएंट है, चाय में हम लोग बनाते हैं। तो किसान वहाँ का इतना जागरूक हो गया है कि जो हमारे एरिया झांसी राट के एरिया में मैं तुलसी लगवाता हूँ, 100 एकड़ में लगी हुई है, और वो तुलसी हम डाबर को देते हैं, हिमालय को देते हैं, खुद की चाय भी है हमारी जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो किसान इतना अवेयर हो गया है पिछले 10 साल में कि आज वो दूसरे किसानों को ट्रेनिंग देने के लायक बन गया है। तो उसको पता है कि क्या चीज़ कंपनी खरीदती है, क्या चीज़ नहीं खरीदती है। तो वो शुरू में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद नहीं। फिर भी मैं भी अगर 2-4 ऐसे केसेज आते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास है। बट हमारा एक ही कमिटमेंट रहता है कि हमने किसानों को जो बोला है एटलीस्ट उनका नुकसान ना हो। थोड़ा बहुत जो पैसे में हुआ, जो बातचीत करके हुआ, तो हम उनको परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी खुद की मार्केट है। बाकी हम आज के डेट में बहुत सारे मार्केट से एसोसिएट हैं, करीब 25-30 ऐसे बड़े बल्क बायर्स हैं जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ लोग पफ बनाते हैं, जैसे आप ये पफ होते हैं ना नमकीन, तो वो लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं, हम उनको दे देते हैं। तो वो अलग अलग फूड सेफ्टी नॉर्म्स है जहाँ पे वो चले जाते हैं। ये होता है। हाँ, साल में एक क्रॉप होती है, नहीं दूसरी क्रॉप नहीं, वो उसका सीजन ही होता है उसका। उसमें क्या होता है, जैसे अभी हमारा जो मॉडल है, हम क्या करते हैं, जुलाई में हमने तुलसी लगा दी, जून में नर्सरी तैयार की, जुलाई में तुलसी लगा दी, वो हमारी अक्टूबर में मैच्योर हो जाती है। अक्टूबर में हमने तुलसी निकाल ली, उसके बाद फिर हम अक्टूबर में किनोवा लगा देते हैं। किनोवा 4 महीने तक जाता है। तो एक सीजन हो गया तुलसी, फिर दूसरा किनोवा हो गया। किनोवा के बाद फिर हम उसमें मिलेट्स लगा देते हैं। नहीं, किनोवा की एक फसल ले सकते हो, बाकी आपका जो साइकिल है उसमें आप मेंटेन कर। हाँ, केवल एक ही क्रॉप है सर। अभी जो रेट है इंदौर में, अगर आपने किनोवा की बात करें तो
45 रुपये से 60 रुपये किलो में का रेट यहाँ है। अभी हमने इसका जो वाइब्रेशन निकाला था गेहूँ के साथ कंपेयर जी जी तो 6 क्विंटल के आसपास का प्रोडक्शन हुआ। जी तो उस हिसाब से इसकी वाइब्रेटी और गेहूँ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख- नहीं आ रहा है, इसलिए फार्मर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मेरा ये हाँ कहने का नहीं, आपका कहना सही है। मैं बोलता हूँ, देखिए राजस्थान का जो प्रोडक्शन हुआ लास्ट टू लास्ट ईयर और लास्ट ईयर, उस हिसाब से जो रेट्स डाउन हुए, पहले तो 120 रुपये में लोग खरीद बिल्कुल, रहे थे, बिल्कुल। बिक रहा था, लेकिन अभी तो 45 रुपये में बिकने वाला। अब मैं अभी वो ये इकोनॉमिक समय समझ वो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है। अब मैं फिर आ जाऊँगा क्वालिटी पे। जो जैसे आईटीसी है, डाबर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, दे आर क्वालिटी काउंसिल। अब क्या है कि जो आप बोल रहे हैं फार्म ग्रेड की बात आप कर रहे हैं ना, जो फार्मर्स पैदा करते हैं, बट उसको जब आप प्रोसेसिंग के लिए ले जाओगे तो जो लोगों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मशीनें बना ली हैं, उससे 100% वो जो उसकी प्रोसेसिंग नहीं पॉसिबल है। और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जा कर के अगर आप अच्छे कंसर्न में दे रहे हो तो वो क्वालिटी इशू आ ही जाता है। नहीं, हम तो फार्म ग्रेड खरीदते हैं। हाँ, हम 120 रुपये खरीदते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम्स, हमारी पेमेंट मार्केट नहीं मार्केट के हिसाब से होती है। हर साल का हम लोग जो है प्रोजेक्शन करते हैं, बिफोर, हाँ, बट वो हम बिफोर बता देते हैं उनको। वो जो हमारा प्रेडिक्शन होता है कि भाई इस साल का हमारा इकोनॉमिक डेटा ये है, अगले साल हमारी कंजम्पशन कितनी है, 100 टन है, 500 टन है। हाँ सपोज हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने 120 पे कॉन्ट्रैक्ट किया बिफोर द सोइंग, हाँ ठीक बिल्कुल। है, और उसके बाद अगर बाकी स्टेट्स का और मार्केट डाउन हुआ, 60 रुपीज़ पे चला गया, दैट टाइम आप क्या करें? अब आप ये सोचिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हमारे पास मार्केट है। तो अब मैं बोल रहा हूँ किसानों को राजस्थान में 45 रुपये 50 रुपये किलो भी मिल रहा है। उसी किसान को अगर हम 100-110 में दे रहे हैं तो किसान हमारे पास भाग के आता है। भैया, आपका प्राइस इस समय फ्लक्चुएट होगा या आपने जो कमिटमेंट किए बिफोर सोइंग वो रहेगा? वही रहेगा, जो हमने कमिट किया वही रहेगा, क्योंकि उसके बेस पे हम पूरा मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बनाते हैं और पूरा प्रोजेक्शन निकालते हैं कि मुझे 500 टन साल में पैदा करना है। इस 500 टन के मेरे क्या क्या कस्टमर हैं, उनसे हमारा क्या बाईबैक सिस्टम है। वही कमिटमेंट, उसी कैलकुलेशन पे हम आगे कमिटमेंट किसानों को देते हैं। अभी जो आपका निकल रहा है 1,20,000 रुपये के आसपास निकल रहा है 4 महीने के अंदर प्रोडक्शन का। जी, जी। 10 क्विंटल का ये आपका एवरेज, हाँ तो 1,20,000 रुपये होता है। जी, 1,20,000 रुपये हम 4 महीने में गेहूँ से तो नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते सर। वो इससे कमा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर वही प्राइस वाला मेन इशू आ रहा है कि प्राइस और क्या 10 क्विंटल से डाउन हुआ और प्राइस वही 40-50 रुपये भी मिला, तो उससे ज़्यादा तो गेहूँ 20 क्विंटल 15 क्विंटल 20 क्विंटल उगा के निकाल। सर देखिए, डाउन होने के कमिटमेंट्स मैं समझ गया, डाउन हो तैयार है। नहीं, उसमें क्या देखिए 7 स्टेट में हम लोग पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र, यूपी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो FPOs बने हुए हैं। उन FPO के कुछ टर्म्स कंडीशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, क्योंकि वहाँ की जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज है वो भी कंसीडर करके फिर हम लोग जो है अपनी टीम के साथ बैठ के बात करते हैं कि इस साल क्या होगा, क्लाइमेट का क्या कंडीशन है, क्योंकि अल्टीमेटली फार्मर्स को नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद जो हम कंपनी परचेज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ कंसीडर की जाती हैं। उसमें प्लस माइनस फ्लक्चुएशन होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट 100% ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल माल ख़राब है या कुछ है तो हम खरीदेंगे नहीं, या बढ़ गया है तो हम परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में हम कर लेंगे लेकिन फिर आगे वो हमारे साथ तेज नहीं रहेगा उसका। में हम लोगों ने बैतूल में सबसे जी, पहले इसका पानी इसमें बेसिकली 3 पानी लगता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो 1 एकड़ में जो है पानी का उससे बताऊँ मैं, नहीं, वो 4 3 या 4 पानी लगता है। वो डिपेंड करता है आपका सॉइल कंडीशन पे, कि आपकी सॉइल हल्की उसमें सैंडी होनी चाहिए। ठीक है, के अकॉर्डिंग हाँ, पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए, जहाँ भी आप कर रहे हो ना पानी रुकना नहीं चाहिए उसमें। लेकिन मिलेट्स के केस में ये प्रॉब्लम नहीं है ना, मिलेट्स तो नेटिव है, वो तो इवन ड्राई में भी होता है और एक्सेस वाटर में भी वो उतना ही अच्छा ग्रो करता है। मैम मैं अब यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकता, किसी को बुरा किसी को अच्छा नहीं कर सकता। हमारे आपके सामने मैंने 10 साल में जो काम किया है वो सक्सेस स्टोरी है, मॉडल है कि एक किसान को जिसको फ़ायदा हुआ है। आप मिलेट्स की बात करें, मिलेट से पॉपुलेशन को गलत चीज़ खिलाने के लिए गलत चीज़ नहीं खिला रहे मैम। आप सर्वे कर लीजिए, लिटरेचर देख लीजिए, कोई मैं ऐसा अकेला बंदा नहीं है जो कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत है। बहुत सारी है मैम, जो किसानों ने इजीली अडॉप्ट कर ली, उनको फ़ायदा होने लगा, वो कर रहे हैं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना, मैंने 4 किसानों से शुरू किया था, उन 4 किसानों को मोल्ड करने में मुझे 4 महीने लगे, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती वो चेंज करना ही नहीं चाहते। छोटे छोटे किसान हैं, वो कहते हैं हम गेहूँ ना उगाएं, तुम्हारा किनोवा नया चीज़ है, ना हुआ तो फिर हम कहाँ के गए।
तो उनको मोल्ड करके यहाँ तक लाने में आज वो किसान एक किसान 3-3, 4-4 लाख रुपए पैदा कर रहा है। ही इज हैप्पी। लाइवलीहुड के लिए उसको एक हमने सस्टेनेबल मॉडल दिया है। अगर वो जैसे हम लोग के भी है, हम लोग मिलेट्स खा रहे हैं, हमको वो जो मिल रहा है 100 रुपये किलो से कम नहीं मिल रहा है। जी एंड जो ब्राउन टॉप हमें मिल रहा है दैट इज 250 रुपीज़ kg मेरे को खरीदना जी। पड़ रहा है। तो मार्केट उसका भी है, जैसे जैसे मार्केट अगर आपने इसका डेवलप किया होता तो उसका भी आज भी मैं 250 खरीद रही हूँ। मैम ऐसा है, देखिए हम यहाँ पे वही बोल रहे हैं ना कि हम उसको डेवलप किए, इसको डेवलप किए। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि स्टार्टअप करने वाली बात होती है। मैंने वो स्टार्ट किया और आज उसके लिए किसान जो है 65,000 किसान जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। अब अगर मिलेट शुरू करते हैं ऐसे तो दुनिया में कम से कम हज़ारों अनाज है, कहीं भी जा कर के हम जाके पैदा करें। इंडियन की बात करें, इंडियन क्लाइमेट में वो पैदा हो रहा है आसानी से, कम लागत पे हो रहा है, किसानों को फ़ायदा हो रहा है। यही 2-4 बेनिफिट्स हैं। भाई फार्मर क्या चाहता है आज की डेट में कि उसको कम पैसे में उसको ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसको बेनिफिशियरी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ और मनोज जी का स्पेशली मैं जो है आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आप लोगों के बीच जो है कुछ अपनी चीज़ें डिस्कस करने के लिए।